राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 केवल 190 वर्ष का कालखंड, जिसमें भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अनेक क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने और नायक नायिकाओं ने सर्वस्व निछावर किया, निष्काम फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाओं को सहते सहते दम तोड़ गए और घोर नारकीय धरती पर नरक की भी कोई कल्पना नहीं जितनी कर सकता। ऐसे सेलुलर अंडमान की जेल के अंदर हजारों क्रांतिवीर 90% वही मर खप गए। किसी एक का भी भारत के इतिहास में कहीं नाम नहीं, कोई जानता नहीं। हाँ, मैं ये कार्य लगभग 3 साल से कर रहा हूँ और आज 590 ऐसी वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ। और जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, 99% लोगों को, इन हुतात्माओं को, इन नायक नायिकाओं को, इन वीर सपूतों को, इन शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वालों को कोई नहीं जानता। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास आज भी ऐसे ही कुछ क्रांतिकारियों को आपके सामने लाने का है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब मैं जो क्रांतिकारी आपके सामने ला रहा हूँ, फिर लाऊंगा, एक एक के ऊपर 4-4, 5-5 एपिसोड भी दूंगा। अभी ये क्रांतिकारी वो हैं, वो देशभक्त हैं, वो भारत माँ के सपूत और सपूत्रियाँ हैं, जिनका मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सामग्री मैं कलेक्ट कर नहीं पाया। कोई और कोशिश करेगा तो शायद थोड़ा बहुत और उसके हाथ में आ जाए। मेरे इस प्रयास को देख करके कल को कोई और प्रयास करके और इस काम को आगे बढ़ा सकता है। ये सोच के मैं आज मेरे से जो हो सकता है, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य को पूर्ण करता हुआ, दायित्व को निभाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, ऐसे ही वो क्रांतिवीर जिनकी सामग्री मेरे पास कम है, लेकिन उनका बलिदान तो कम नहीं है भाई। उनका परिचय मेरे पास कम है, लेकिन उनका बलिदान अपने आप में तो एक परिचय है ना। आइए चलते हैं आगे। हम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के साली थाना नामक स्थान में जीरा गौंड नाम के एक व्यक्ति का जन्म सन 1907 में हुआ था। जीरा गौंड कभी किसी ने नहीं सुना भाई। उसके पिता का नाम श्री गुराज सिंह था, पिता का नाम। ये लोग खेती और किसानी किया करते थे। जीरा गौंड ने अगस्त क्रांति में खुलकर भाग लिया। क्रांतिकारियों के साथ भी संबंध आ चुका था और ये 42 की क्विट इंडिया मूवमेंट तो वैसे ही क्रांतिकारियों ने अपने हाथ में ले ली हुई थी। गांधी ने तो केवल कहा था करो या मरो, उसने मारने की बात नहीं कही थी। पर क्रांतिकारी तो थे जो सशस्त्र चुनौती दे रहे थे और उनको भी समाप्त करने की चुनौती दे रहे थे। ऐसे ही विचारों से ओतप्रोत ये जुलूस का नेतृत्व करता हुआ तोड़फोड़ भी हो रही थी, हिंसा भी हो रही थी। हाँ, उस तोड़फोड़ में ये जीरा गौंड नाम का व्यक्ति, क्रांतिकारी, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 10 महीने के कठोर कारावास का दंड मिला। नागपुर जेल में 16 सितंबर 1943 को जीरा गौंड की मृत्यु हो गई। जेल के अंदर इतना कठोर दंड था, कारावास था। शहीद बलिदान होने वाले, कुर्बान होने वाले इन लोगों का कहीं कोई नाम नहीं आएगा। नाम उनका आएगा जो 2 दिन 4 दिन के लिए सत्याग्रह करके आए और क्रांति और वो स्वतंत्रता सेनानी बन गए और उनको पेंशन भी दी जाने लगी। नाम उस गांधी और नेहरू का आएगा जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई।
इन दुष्टों के बारे में, गद्दारों के बारे में तो मैं समय समय पर आपके सामने काफ़ी कुछ बोलता रहता हूँ। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। जीरा गांव से थोड़ा हम आगे बढ़े, जीरा गांव के बलिदान से थोड़ा हम आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नंदगंज रेलवे स्टेशन पर अगस्त क्रांति के क्रांतिकारियों ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने रेलवे संपत्ति को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। स्टेशन के कागज पत्रों को भी जलाना शुरू कर दिया। और तो और जो नकदी भी उसमें मिली, नकदी तो बचा लेते अपने हथियार खरीदने के लिए, पर वो जुनून था, जो नकदी भी रेलवे स्टेशन पर मिली वो भी अग्नि को समर्पित कर दी गई। इसी बीच पुलिस के इस कांड का, लूट कांड का पता चल गया और उसने घटनास्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी। इस गोली कांड में जुनेद आलम नाम का एक आंदोलनकारी बलिदान हो गया। जुनेद आलम का जन्म 1905 में गाजीपुर जिले के कुर्बन सराय में हुआ था और पिता श्री हिकमत अली थे। इसी गोलीकांड में देवरा का एक युवक विश्वनाथ भी पुलिस की गोली से बलिदान हो गया। जुनेद आलम और विश्वनाथ बलिदान की ये कड़ी श्रृंखला यहां समाप्त नहीं हुई। और चले आगे थोड़ा सा। क्रांतिकारियों के एक दल को ये पता चला कि स्थानीय पुलिस ने उन लोगों के विरुद्ध गंभीर रिपोर्ट तैयार करके डाक से भेजी है। डाक के थैले को लेकर गांव का पोस्टमैन निकल चुका था। क्रांतिकारियों ने उसका पीछा किया और अगारिया नाम स्थान पर घेर लिया। वो थैला, वो बैग, वो झोला, वो डाक का थैला, उससे छीनकर क्रांतिकारी भाग निकले। पोस्टमैन ने शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। हथियारों से लेस गांव वालों ने क्रांतिकारियों का पीछा करना प्रारंभ कर दिया। दुर्भाग्य, देखते जाइए आगे क्या है। गांव वाले किनका पीछा कर रहे हैं? क्रांतिकारियों का। डाकिए ने, पोस्टमैन ने शोर क्या किया था? डाकू चोरी हो गई, डाकू चोरी हो गई, सरकारी खजाना लूट गया। और गांव वालों ने, कितने इनोसेंट रहे होंगे हमारे लोग, कितने ये देशभक्ति से दूर और गुलामी की कसक पीड़ा से दूर रहे होंगे ये लोग। गांव वाले पीछा कर रहे थे हथियारों से लेस। किनका? क्रांतिकारियों का। हाँ, इन क्रांतिकारियों में ज्योतिर्मय मित्र अपने अन्य साथियों के साथ भागता हुआ पीछे था और पीछा करने वालों में से एक ने एक भाला ज्योतिर्मय मित्र को लक्ष्य करके फेंका। निशाना ठीक लगा और ज्योतिर्मय मित्र घायल होकर वहीं गिर पड़ा। उसके साथ जो घटना हुई है उसके साथियों को पता ही नहीं चला, वो तो भाग रहे थे। उन्होंने सोचा ज्योतिर्मय मित्र भी हमारे पीछे भाग रहा है, पर ये ज्योतिर्मय मित्र अकेले गिरा हुआ अकेले गांव वालों के साथ मुकाबला कर रहा था, डटकर। इस संघर्ष में वह और अधिक घायल हो गया, जख्मी हो गया। घायल तो वो था ही। गांव वालों ने उसे पकड़कर, दूसरा दुर्भाग्य देखिए, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अरे वाह, किस भारत मां के सपूत को गांव वाले पुलिस के हवाले कर रहे थे। पुलिस उसे मदारीपुर के अस्पताल में भर्ती करने के लिए उन्होंने अस्पताल में भर्ती कर दिया। लेकिन ज्योतिर्मय मित्र का जीवन
बचाया नहीं जा सका। 18 मई 1932 1932 को अस्पताल में ही उसकी मृत्यु हो गई। ज्योतिर्मय मित्र, एक और बलिदान। चलिए और आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के ही देवरिया नगर का एक युवक डबरी राय, जब वो घर से निकला तो उसे भरे हुए घड़े दिखाई दिए। उसके पड़ोसी ने कहा, अरे वाह, शकुन अच्छा हुआ है, तुम जिस भी काम के लिए जा रहे हो उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। डबरी राय ने उत्तर दिया, मैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के जुलूस में सम्मिलित होने जा रहा हूं। सफलता तो तब मानी जाएगी जब मैं शहीद होकर आऊंगा, बलिदान होकर आऊंगा। डबरी राय की चाह पूरी हुई, उसको सफलता मिली। उसने जुलूस पर, पुलिस ने जो जुलूस पर गोलियां चलाई थी, एक गोली उसको भी लगी और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। डबरी राय बलिदान हुआ। इसके पिता का नाम श्री ईश्वरीय प्रसाद था। कितने नाम मैं गिनाऊं आपको। और आगे बढ़े तो एक और बलिदान देखिए। टाइगर नाम के एक युवक के शरीर में जब गोली लगी तो पुलिस ने उसे उठाकर, वो अस्पताल ले जाना चाहती थी, उठाया और अस्पताल ले जाने के लिए संघर्ष किया। संघर्ष के बाद क्या, वो मरते मरते भी उसने पुलिस वालों के साथ झगड़ा किया। उसका कहना था, टाइगर नाम के उस युवक का, मैं अस्पताल में नहीं, रणभूमि में ही मरना चाहता हूं। इस झगड़े का परिणाम ये हुआ, झगड़ा चल रहा था कि घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई और उसे रणभूमि में ही प्राण त्यागने का गौरव प्राप्त हुआ। टाइगर उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर का रहने वाला था। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के जुलूस में गोली लगी थी। ऐसे कितने ही नाम। और हमें बताया गया देश की आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी और कांग्रेस ने लेके दी है। जिस कांग्रेस के पहले कई प्रेसिडेंट 1915 तक अंग्रेज थे, जिसको बनाया अंग्रेज ने था। वो यहाँ के चापलूस और हाँ में हाँ मिलाने वाले, यशर वाले, जिनको उपाधियां बांटी हुई थी, ऐसे बिकाऊ माल और नकली लोग, ऐसे लोगों को मिलाकर के जो कांग्रेस बनाई गई थी, केवल कांग्रेसियों को एक मंच दिया था। कांग्रेस बनाई इसलिए थी कि एक मंच है जब ये सरकार के पास आकर के और अपनी बात रखें, 6 डिमांड करेंगे, 1 को टिक कर देंगे, वो भी पूरी मानेंगे नहीं, 5 को रिजेक्ट कर देंगे, पर हमें लोगों का पता चलता रहेगा कि नीचे क्या चल रहा है। 1857 में उनको पता नहीं चल पाया था। उस समय के क्रांति के सूत्रधारों ने, अरे उसमें संत महात्मा भी थे, किसान भी थे, उसमें आम गांव वाले लोग थे, हर वर्ग के लोग थे, महिलाएं थीं, किसान थे, पुलिस वाले थे। उस आंदोलन में सेना थी जो ब्रिटिश सेना के नाम से प्रसिद्ध थी। उनमें से भी कई लोगों को तैयार कर लिया गया था कि तुम ब्रिटिश की नौकरी कर रहे हो, भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए आओ, इस क्रांति के अंदर शामिल हो जाओ। इसके लिए कांग्रेस बनाई गई थी भाई। उनके अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए कांग्रेस को एक टूल किट के रूप में प्रयोग करने के लिए, और वह टूल किट नेहरू तक। गांधी उनके पेरोल पे था कि नहीं था, मैं इस ओर नहीं जाऊंगा, लेकिन नेहरू और उसका बाप दोनों ही पेरोल पे थे। और नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए गांधी को एक टूल किट के रूप में प्रयोग करना है, ये तमाशा चल रहा था। इस कांग्रेस ने उस समय भी और आजादी के बाद भी ये ब्रिटिशर्स के साथ एग्रीमेंट कर रहे थे नेहरू
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा मुर्दा जब भी मिलेंगे तो हम उनको आपके हवाले कर देंगे। ऐसा पाप करने वाले ये गद्दार लोग देश का बहुत नुकसान कर चुके हैं। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले, सशस्त्र चुनौती देने वाले, उस समय के वीर क्रांतिकारियों का जीवन इतिहास बना ला करके ऐसे कई पाप कर चुके हैं, उस समय भी और आज भी। चंद्रशेखर आज़ाद को पार्क में जब मुकाबला हुआ था पुलिस का, नेहरू को ही मिलकर के उस पार्क में आके बैठा था भाई। अर्थ आप लगा लीजिए क्या लगाने हैं। चलिए, इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है उन सब क्रांतिवीरों का जिनका मुझे थोड़ा भी कोई ज्ञान कहीं से होगा, मैं वो थोड़ा ज्ञान लेके भी उनको श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए आपके समक्ष आऊँगा। इसे 190 वर्ष में 590 वीडियोज आप तक पहुंचा सका हूं। लगता है मुझे कि 700 इसी 90 वर्ष के कालखंड की मैं आप तक देने जा रहा हूं। 99% पूर्ण रूप से अज्ञात, अल्प ज्ञात, पूरी तरह से अज्ञात ऐसे सब लोगों को आपके सामने ला रहा हूं। और जो 1% कोई नाम अगर आपने सुने भी है तो उनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था। आइए, अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।